Hello everyone. So today we are in next video lecture of this topic. शायद हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है भाई कुछ और क्वेश्चंस को लेके आया हूं। देखिए एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो किसी भी लाइन के स्लोप टेंजेंट की स्लोप किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप m ठीक हो गया। और किसी भी लाइन, ध्यान से सुनना मेरी भाई, 11th की बात है लेकिन यहां यूज करने वाले हम। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमने लिखनी होती है भाई, किसी भी लाइन की इक्वेशन यदि हम लोगों ने लिखनी होती है तो ये होती है भैया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये 11th क्लास की बात है, ध्यान से सुन लें। किसी भी लाइन की इक्वेशन ये होती है भाई। अभी कभी भी आपसे कहता है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन लिखने की ये तरीका होता है भाई। एक तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है भाई? स्लोप, उस लाइन की स्लोप, और x1 y1 उस लाइन के पॉइंट होते हैं। ध्यान से सुन लें, किसी भी लाइन की अगर आपने इक्वेशन लिखनी है तो दो चीजें चाहिए होती है उधर भाई हमको। एक तो उसकी स्लोप और उसका एक पॉइंट x1 y1, उसकी वैल्यू यहां रख दें, लाइन की इक्वेशन आ जाती है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखिए बोल रहा है। मींस ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है बाद में। हैविंग स्लोप माइनस वन, देखिए अच्छी बात है, स्लोप हमको गिवन है, m गिवन है। तो अब खुद बताइए, किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है और उसकी स्लोप दी है, तो अब क्या चाहिए? सिर्फ पॉइंट, मींस x1 y1 चाहिए हमको, उसका पॉइंट दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। ये और कॉमा करके बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए कह रहा है भाई x 1 होने पर देखिए यहाँ इंफिनिटी हो जाएगा, कर्व ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, x 1 नहीं हो सकता बोल रहा है। ठीक है, हमारी कर्व तो ये है भाई। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं आंसर। सबसे पहले गिवन इक्वेशन में से इक्वेशन 1 दे दिया। खुद देखिए आप, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट की बात कर रहा है। और किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप क्या होती है भाई? उसका डिफरेंशियल। इसका डेरिवेटिव करिए, सीधे कर रहा हूं। y का डेरिवेटिव होता है भाई 1 dy अपॉन dx, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, अगर मैं डिवाइड रूल भी लगाऊं ना, तब भी बता सकता हूं, ये होता है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। समझ जाए, डिवाइड रूल लगा सकते हो। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन, नीचे का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो माइनस 1 अपॉन इतना बचेगा। ठीक है, वरना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, ये एक्स से समझिए, 1 अपॉन कोई चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन कोई चीज का स्क्वायर, या 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने डिफरेंशिएशन किया भाई। अब एक चीज बताइए, ये जो इक्वेशन 2 है क्या है बताओ आप लोग? इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप है या नहीं? आप देखिए ये दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप हो गई। और खुद क्या कर रहा है? जो इस कर्व की टेंजेंट है उसकी स्लोप कितना गिवन है हमको? माइनस 1। क्योंकि देखिए स्लोप जो हमको गिवन है, स्लोप को तो dy अपॉन dx बोलते हैं, m बोलते हैं, कितना गिवन है भाई? माइनस 1। अब खुद बताइए, इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप बात की तो ये टेंजेंट की स्लोप हुई और स्लोप हमको गिवन है, तो dy अपॉन dx कितना है? माइनस 1 तो है, तो इसकी वैल्यू रख देता हूं भाई वहां। स्लोप मीन्स m मीन्स dy अपॉन dx, ये स्लोप की टेंजेंट, तो इसकी जगह रख दिया माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, अपॉन वाला यहाँ इंटू में आ गया, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा भाई 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर वहां जाता है तो रूट में जाता है भाई, तो रूट प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और रूट 1 1 ही होता है, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू आ गया यहाँ से प्लस माइनस 1। अब एक्स, एक बार प्लस की वैल्यू लूंगा, एक बार माइनस की, ये तो आपको पता है ना, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा, एक एक करके लेता हूँ। फिर एफ, देखिए मैं सीधे सीधे ले रहा हूँ, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक बार मैं प्लस का 1 लूंगा, ऐसे एक एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक बार माइनस का 1 लूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0। देखिए एक्स की दो वैल्यू तो वाई भी दो आएंगी। क्या क्या अभी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, हमने लाइन की इक्वेशन लिखनी है भाई किसी भी, तो ये तो करना ही है। इस लाइन की इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन नहीं होती है, हमें उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है, उसके लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए। स्लोप हमको गिवन था, उसका पॉइंट चाहिए, तो दैट आर टेंजेंट टू द कर्व का, इस कर्व के टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट की स्लोप ये होती है, उस टेंजेंट की जिसकी इक्वेशन हमने लिखनी है उसकी स्लोप तो ये थी, तो ये भी टेंजेंट की स्लोप है, ये हमें गिवन भी था, तो ये निकाल दिया। तो यहाँ से पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए होंगे भैया। तो इसके बाद स्लोप ये माइनस 1 था, यहाँ रखा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई है। अब एक्स निकल गया, वाई भी निकल गया। देखिए तो कैसे आगे बढ़े, देखिए अब एक करके लेते हैं। इफ एक्स इक्वल टू, पहले मैं 2 लेता हूं भाई, देन चलिए यहाँ रखो भाई y इक्वल टू, यहीं से तो निकालोगे x y होता है पॉइंट, 1 अपॉन 2 रखिए भाई x, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 हो गया। तो पॉइंट तो भैया ये आ गया पहला, क्या आ गया, यहीं पे लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट आ गया 2, 1। एक वो जो टेंजेंट लाइन है यहाँ से होकर जाएगी, एक और केस, तो दोनों केस लेते हैं यहाँ। इफ x इक्वल टू नेक्स्ट है भाई 0, देन
तो चलिए y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ रखूंगा तो 1/0 - 1 0 - 1 -1 -1 1/1 -1 -1। ये लो भैया अगला पॉइंट भी आ गया 0, -1। तो अब सुनिए आप लोग, आपसे बोला एक टेंजेंट लाइन है इस कर्व की, हमें पता है इस कर्व की टेंजेंट है उसकी स्लोप, तो ये बोला था उसकी जो टेंजेंट जहां से निकल रही है उसके पॉइंट भी पता है। अगर मैं बोलूं ये कोई कर्व है कहीं पे भी, इसके टच करते हुए जो लाइन जा रही है इसके पॉइंट मेरे को पता है, इसका स्लोप भी पता है। तो पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं ना, कहीं कर्व है तो दो जगह भी मिल सकती है, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉइंट तो मुझे पता है और स्लोप भी। तो अब लिखते हैं फिर इक्वेशन, देयरफॉर इफ ये भैया वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, पॉइंट जब 2,1 है, m तो हमको पता है, m तो स्लोप तो -1 है, उस टेंजेंट की स्लोप -1 है और उसका पॉइंट ये निकला है जब, तो इक्वेशन क्या होगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपसे बोला था उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखिए, ये होता है फॉर्मूला। पिछले कल की वीडियो लेक्चर में खाली पॉइंट निकाला करता था बस, आज बोल रहा है जो पॉइंट निकाल दिया, अब किसी कर्व के आपने पॉइंट भी निकाल दिया, स्लोप भी, तो इक्वेशन भी लिखो बोल रहा है आप। तो फॉर्मूला होता है भाई y - y1 = m × x - x1 होता है। तो y - y1 ये होता है x1, ये होता है y1 पॉइंट में, ये 1 हुआ, फिर m है खुद -1 x - x1, x1 कितना है ये 2, x1 y1 होता है। तो यहां से आ गया y - 1 = -x + 2, सबको इधर ले आइए, प्लस x हो जाएगा +1 -1 ये है, यहाँ से -2 आएगा तो -3 हो जाएगा, उधर बचेगा 0। ये आ गई भैया पहली इक्वेशन। जब वो पॉइंट ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो टेंजेंट और स्लोप तो -1 है। अब अगला केस, जब पॉइंट ये है भाई, अब मैं सीधे आता हूं, इफ जब पॉइंट ये है और स्लोप कितना है भाई, स्लोप मीन्स m तो -1 ही है बोला था टेंजेंट का, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, y - y1 = ध्यान रखिए कभी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो यही फॉर्मूला होता है, y - y1 = m × x - x1, y - x1 ही होता है, y1 ही होता है, -1 रखूंगा तो यहाँ पर जाएगा +1, m कितना है -1 x - x1 0, ये x1 होता है y1, तो यहाँ से आ जाएगा y + 1 = -x, तो x इधर आएगा तो +x + y + 1 = 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये उसके टेंजेंट की स्लोप यूज कर दीजिए। ठीक, तो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को, तो बाकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इसी के जैसा देखिए, एक और प्रैक्टिस करा देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस whose slope is 2 which are tangent to the curve, whose slope is 2, अभी स्लोप 2 है बोल रहा है, and tangent to the curve y = 1/x - 3, y = 1/x - 3, ये कोई इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, क्या कहना चाह रहा है फिर समझिए। एक इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है बोल रहा है, मतलब इस कर्व को जो टच करते हुए लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन लिखिए बोल रहा है। इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है y - y1 = m × x - x1, स्लोप चाहिए होगा पॉइंट, स्लोप हमको गिवन है 2 है बोल रहा है, अब पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन क्या कर रहा है, इस कर्व की जो टेंजेंट है बोल रहा है तो उसकी स्लोप दिया तो उससे निकालूंगा पॉइंट, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, y का होता है dy/dx, 1/x का होता है -1/x², वरना आप डिवाइड रूल से इसका डेरिवेटिव करोगे यही आएगा भाई, सीधे कर दिया मैंने। डिफरेंशियल बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, कर दिया डेरिवेटिव इसका। अब आपसे क्या कहा, ध्यान सुनिए, ये इसके जो टेंजेंट की स्लोप है ये होगी, लेकिन वास्तव में स्लोप कितना बोला गया 2 गिवन, ये भी तो लिखता हूं मैं, स्लोप कितना दिया है भाई हमको, स्लोप जो दिया है मैं 2 दिया है, तो dy/dx भी तो उसी के टेंजेंट की स्लोप है, तो यहां रख दूंगा 2, तो यहां से आ जाएगा -1/x - 3 का होल स्क्वायर। तो भाई यहां से कुछ गड़बड़ लग रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, एक मिनट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 3, y = 1/x - 3। ठीक, और डेरिवेटिव किया, स्लोप 2 था, ये रख दिया, इधर आएगा अब 2 × x - 3 का होल स्क्वायर = -1, तो यहाँ से आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर = आ जाएगा भाई, ये इंटू वाला अपॉन में आ जाएगा तो -1/2, तो x - 3 का स्क्वायर अगर रूट में जाएगा तो रूट -1/2। देखिए भाई रूट के अंदर आ गई निगेटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स क्या आ गया भाई, इमेजिनरी, तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई टेंजेंट की बनेगी नहीं इस कर्व में जिसकी स्लोप 2 हो। ठीक है, और इसको टच कर रही हो क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ गया रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मतलब, तो शायद थोड़ा बहुत समझ आएगा आप लोगों को। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर देता हूं आप लोगों के लिए।
लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपने ज़्यादा। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब दोनों का एक साथ निकालना सिखा देता है क्वेश्चन बस।